हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 एंड 24। आज के इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए एसबीआई क्लर्क में जो 2024 में हुआ था हमारा, इवन अगर हम उसे वैकेंसी वाइज देखें तो 2023 का था, पर एग्जाम हमारा उसका 24 में कंडक्ट हुआ था। तो उसमें आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए थे, जिससे हमें एग्जाम पैटर्न को का पता चलता है कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक का क्या वेटेज है। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक तरीके से हम डिस्कस करें, और इसे मैं 2 या 3 पार्ट में डिस्कस करूंगी। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 2022 का भी। ठीक है, तो आप इन सेशन में कंटिन्यू बने रहिएगा। आज इसका पार्ट 1 है। ठीक है, आपके पास फिर इसका पार्ट 2 भी आपको मिलेगा। तो देखिए हमारे पास किस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो 2023 में एक डीआई आई थी, एंड डीआई किस पे थी, टेबल ग्राफ पे बेस्ड थी। अमाउंट इन्वेस्टेड इन ए रुपीज, ठीक है, बाय इंदुमती एंड चुटकी इन 3 डिफरेंट स्कीम्स। 3 डिफरेंट स्कीम्स में जो इन्होंने इन्वेस्ट किया था अमाउंट, वो हमें गिवन है। 2 पर्सन, इंदुमती एंड चुटकी। ठीक है, एलआईसी में इंदुमती ने कितने 750 एंड चुटकी ने 450 रुपीज किए थे। ठीक है, इन रुपीज हंड्रेड्स की फॉर्म में ये। ठीक है, एंड एनपीएस में 450 एंड 600 एंड पीएफ में 800 एंड 550। अब देखते हैं, ये देखिए डाटा जो हमारे पास है ना डीआई में, वो डायरेक्ट फॉर्म में है, तो इस पे बेस्ड डायरेक्टली हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। बाय व्हाट परसेंट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ चुटकी इन एलआईसी, एनपीएस एंड पीएफ स्कीम टुगेदर इज लेस देन मेड बाय इंदुमती इन सेम स्कीम अप्रॉक्सीमेटली। देखिए हमारे पास सबसे पहले चुटकी ने इन तीनों स्कीम में जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया, पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं। देन हम कंपैरिजन कर पाएंगे कि वो लेस देन किससे, इंदुमती ने जो इन 3 ही स्कीम्स में, सेम स्कीम से मतलब इन्हीं तीनों स्कीम्स में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया उससे कितना लेस है। तो लेस फाइंड करने के लिए यानी कंपैरिजन के लिए पहले हमें टोटल पता होना चाहिए। तो चुटकी ने जो इन 3 डिफरेंट स्कीम्स में अमाउंट इन्वेस्ट किया, दिस वन इज 450, 600 एंड 550। सम करेंगे 50 एंड 50 इज 100। ठीक है जी, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 एंड 6 इज 10, 10 एंड 5 इज 15 एंड 1 कैरी फॉरवर्ड इज 16। तो चुटकी ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है 1600, और जो इंदुमती ने इन्वेस्ट किया है तो वो आपके पास क्या आएगा, 50 and 50 is 100. ठीक है, 00, 8 and 4 is 12, 12 plus 7 is 19, 19 plus 1 is 20। तो 2000 अमाउंट इन्वेस्ट किया है इंदुमती ने। अब हमारे पास देखिए जो चुटकी का अमाउंट है वो कितना लेस है किससे, इंदुमती से। तो कितना लेस है पहले हमें परसेंटेज में बताना है। तो पहले लेस कितना है, तो लेस कितना है 400। देन किसके अमाउंट से, इंदुमती के अमाउंट से। तो इंदुमती ने जो अमाउंट इन्वेस्टेड किया है वो कितना है 2000। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितने की फ्रैक्शन बनेगी, 1/5। 1/5 इज 20%, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ चुटकी इन एनपीएस एंड पीएफ स्कीम्स टुगेदर एंड दैट इंदुमती इन एलआईसी एंड एनपीएस। देखिए चुटकी ने जो इन्वेस्ट किया है एनपीएस एंड पीएफ, एंड इंदुमती ने जो इन्वेस्ट किया है एलआईसी एंड एनपीएस। तो देखिए एनपीएस में चुटकी के आपके पास कितना है 600 एंड पीएफ में 550। तो सम इज 1150। एंड एलआईसी में इंदुमती ने कितना इन्वेस्ट किया है 750 एंड एनपीएस में 450। तो सम इज 7 and 4 is 11 and 15 and 50 is 100 is 1200। तो रेशियो मिनिमाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 23:24, 5 से मिनिमाइज कर देंगे। ठीक है, तो 23:24 जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इन्वेस्टमेंट मेड बाय इंदुमती इन पीएफ स्कीम कंपेयर टू द एलआईसी स्कीम इज मोर बाय व्हाट परसेंट। देखिए हमारे को यहाँ पे क्या बताना है, जो इंदुमती ने पीएफ स्कीम में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, कंपेयर द एलआईसी स्कीम इज मोर बाय व्हाट परसेंट। देखिए इंदुमती ने जो पीएफ स्कीम में इन्वेस्ट किया है वो 800 है और जो एलआईसी में 750। तो ये कितना मोर है, अगर हम मोर देखें तो कितना मोर है 50। और बेस में कौन आएगा, तो बेस में कौन आएगा आपके पास एलआईसी स्कीम का अमाउंट, वो कितना होगा 750 इंटू में 100।
इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/15, 1/15 इंटू में 100, तो ये किसकी फ्रैक्शन होती है 6/2/3%। तो कितने परसेंट मोर है, तो कितने परसेंट मोर है 6/2/3%, और अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो अप्रोक्सीमेटली 7%, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द चुटकी इन द कंसीडर्ड स्कीम्स। आपके पास चुटकी ने इन स्कीम्स में टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो हमने यहाँ पे चुटकी का इन्वेस्टमेंट ऐड किया था, ये कितना आया था 1600 रुपीज, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय व्हाट परसेंट अप्रोक्सीमेटली इज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय इंदुमती इन स्कीम LIC एंड NPS टुगेदर इज मोर देन दैट ऑफ इन्वेस्टेड बाय चुटकी इन स्कीम LIC एंड PF टुगेदर। देखिए हमारे पास इंदुमती ने जो LIC एंड NPS में इन्वेस्ट किया है वो अमाउंट कितना है, तो LIC एंड NPS में जो इन्वेस्ट किया है वो 1200 रुपीज। ठीक है, किससे कंपैरिजन हो रहा है, जो चुटकी ने LIC एंड PF अकाउंट में इन्वेस्ट किया है, LIC एंड PF, तो ये कितना है आपके पास 1000। तो इससे कितने परसेंट मोर है, तो पहले मोर की बात करते हैं। तो व्हाट परसेंट मोर के लिए मोर कितना है, तो मोर इज 200, और किस बेस में किसका अमाउंट आएगा, चुटकी ने जो इन्वेस्ट किया LIC एंड PF वो कितना है 1000 इंटू में 100, तो 1/5 किसकी फ्रैक्शन होती है 20%, तो आंसर इज 20% मोर, जो ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा नंबर सीरीज से, और यहाँ पर हमें रॉन्ग टर्म फाइंड करना है। रॉन्ग टर्म फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कंपैरिजन टू मिसिंग के, ठीक है, पर बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए नंबर सीरीज में जो हमारे पास इंप्लीमेंट होता है वही होगा। सबसे पहले हम किसी भी सीरीज को सॉल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं, सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें नंबर सीरीज का, यहाँ पे जिसमें रॉन्ग टर्म फाइंड करनी है, तो इसमें सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में, मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म इज 31 एंड लास्ट टर्म इज 217, डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के यहाँ कोई चांस नहीं है, तो हम डिफरेंस कर लेंगे। ठीक है, हम डिफरेंस करेंगे तो फर्स्ट डिफरेंस इज प्लस का 8, ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस इज प्लस 10, नेक्स्ट डिफरेंस इज 24, एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज 48, नेक्स्ट डिफरेंस इज 6 एंड 9 इज 96। हमने यहाँ पे डिफरेंस किया तो देखिए डिफरेंस इज 8, 10, 24, 48, 96। अब लास्ट के 3 टर्म्स को अगर मैं देखूं, 24 का ट्वाइस इज 48, 48 का 96। अगर इससे प्रीवियस ये 10 की जगह 12 होता और ये 12 की जगह 6 होता तो ये ऑर्डर मेंटेन होता। तो यानी अगर मैं इसे 6 करती हूँ तो यहाँ पे 37 बनता है। 37 जैसे ही बनता है तो ये डिफरेंस अपने आप 12 मेंटेन हो जाएगा। तो यानी 39 के प्लेस पे क्या आना चाहिए 37, तो हमारी रॉन्ग टर्म क्या है 39। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट डिफरेंस हमारा यहाँ पे ये क्या था, ऑर्डर में था ट्वाइस, इससे प्रीवियस ही नहीं था। अगर हमने इसे मेंटेन किया तो हमारी क्या है यहाँ पे रॉन्ग टर्म भी हमने इजिली फाइंड कर ली, तो 39 के प्लेस पे करेक्ट टर्म इज 37। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारी जो सीरीज है वो हमारी असेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर में 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म इज 10, लास्ट टर्म इज 2200 समथिंग। अगर मैं यहाँ पे देखूं ट्वाइस का रिलेशन मेंटेन है, पर हर टर्म्स में अगर हम देखें तो फिर ट्वाइस का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मोर देन ट्वाइस, यहाँ मोर देन, तो एक ऑर्डर सा सिमिलर विजिबल नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे 3 टाइम्स का रिलेशन स्टार्टिंग की टर्म्स में मेंटेन है और लास्ट में 2 टर्म्स ट्वाइस का, तो एक ऑर्डर मेंटेन मल्टीप्लिकेशन का नहीं होता। तो हम क्या लेंगे, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस लेंगे तो हम डिफरेंस करेंगे। फर्स्ट डिफरेंस इज 25, नेक्स्ट डिफरेंस इज 100, next difference is 5 and 25 to 22, sorry 225, and next difference is 400, next difference is 6, 7, 376, और next difference is 9, 1149। अब हम नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस आया, अगर हम डिफरेंस को देखें, फर्स्ट डिफरेंस इज 25 इज 5 का स्क्वायर, सेकेंड इज 100 इज 10 का स्क्वायर, थर्ड इज 225 इज 15 का स्क्वायर, एंड फोर्थ इज 20 का स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए 25 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 25 का स्क्वायर इज 625 ऐड होना चाहिए, और जैसे मैं 625 760 में ऐड करूंगी तो मेरी वैल्यू क्या आएगी 760 प्लस में 625। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 1385।
और 1385 आएगी। जैसे हम ये डिफरेंस करेंगे तो 85 से 85, तो ये डिफरेंस आपके पास कितना बन जाएगा 900, और 900 क्या होता है 30 का स्क्वायर सेटिस्फाई। ठीक है, तो यानी हमारा रॉन्ग टर्म क्या है 1136, जिसके प्लेस पे आना चाहिए 1385। तो रॉन्ग टर्म इज ऑप्शन नंबर 4 1136। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सीरीज हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में मैथमेटिकल ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड। डिफरेंस बहुत हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज क्लियर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम डिफरेंस करेंगे नॉर्मली। ठीक है, हम क्या करेंगे डिफरेंस करेंगे। तो अब देखिए डिफरेंस हम यहाँ पे करेंगे तो आपके पास फर्स्ट डिफरेंस कितना आएगा। तो फर्स्ट डिफरेंस इज माइनस का 122, नेक्स्ट डिफरेंस इज 80, नेक्स्ट डिफरेंस इज 49, नेक्स्ट डिफरेंस इज 25 एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज 9। अब हमने नेक्स्ट लास्ट डिफरेंस किया तो अगर हम डिफरेंस में देखें, ठीक है, तो देखिए 49 इज 7 का स्क्वायर, देन ये 5 का, देन 3 का, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए 9 का, 9 का 81 होना चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए 11, 11 का स्क्वायर 121 होता है या 122 सब्ट्रैक्ट है। अगर 121 सब्ट्रैक्ट करते हैं हम इसमें से तो यहाँ वैल्यू आएगी 292, 291 के प्लेस पे, और जैसे ये 292 होता है तो ये डिफरेंस देखिए कितना मेंटेन होगा, अपने आप बाय डिफॉल्ट 81 हो जाएगा जो 9 का स्क्वायर होता है। परफेक्ट। ठीक है, तो यानी हमारी रॉन्ग टर्म क्या है 291, 291 के प्लेस पे क्या आना चाहिए 292 जो हमारी करेक्ट टर्म है। ठीक है, तो रॉन्ग टर्म इज 291। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ये भी एक हमारी सीरीज है जिसमें हमें सीरीज क्या है असेंडिंग ऑर्डर में, और मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म इज 234, लास्ट टर्म इज 500। डिफरेंस हाई नहीं है, डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन, एडिशन तो हम डिफरेंस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस यहां पर देखिए कितना आ रहा है आपके पास +6, नेक्स्ट डिफरेंस इज 15, नेक्स्ट डिफरेंस इज 35, नेक्स्ट डिफरेंस इज 6 and 8 is 86, और नेक्स्ट डिफरेंस इज 130। ठीक है, अब हमारा डिफरेंस में अगर हम देखें 6, 15, 35, तो देखिए बेटा 6, 15, 35 ने एक बहुत स्पेशल टाइप की वैल्यू है जो हमें थोड़ा बहुत इसका आइडिया रहना चाहिए। 6 इज ए 2 into 3, दो प्राइम नंबर का कॉम्बिनेशन, 15 इज नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर का कॉम्बिनेशन इज 3 and 5, एंड 35 इज 5 and 7। तो अब प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग 7 into 11 77 होना चाहिए। यहाँ पे 77 जब 290 में ऐड करेंगे तो आपकी नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, तो नेक्स्ट टर्म डिफरेंट आएगी। जब हम इसमें ऐड करेंगे 290 में तो ये बनेगा 367, 376 के प्लेस। ठीक है, तो यानी हमारी रॉन्ग टर्म क्या है 376 है, जिसके प्लेस पे क्या आना चाहिए, तो जिसके प्लेस पे आना चाहिए 367। ठीक है, तो यानी हमारी रॉन्ग टर्म इज 376 जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए ये भी नंबर सीरीज से, और इसमें रॉन्ग टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म इज 12, लास्ट टर्म इज 385, डिफरेंस हाई है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन के चांस है, बट यहाँ पर हमारे पास मिड में डिफरेंस बहुत कम भी है तो हमें सीरीज को मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दोनों में कंसीडर करना होगा। अब देखिए 12 से 36 कैसे आ सकता है, तो 3 से मल्टीप्लाई, बट 36 से यहाँ पे मल्टीपल विजिबल नहीं है, +5 करूं तो 41 आता है। अब 41 के फिर अगर मैं देखूं तो 3 टाइम्स का ही रिलेशन है, और 41 की 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 123 आता है बेटा, ना कि 121, तो यानी 121 रॉन्ग है। और आगे अगर मैं देखूं कि 5 + 5 होना चाहिए तो 123 + 5 तो 128 सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब रॉन्ग टर्म 121 ही है। और नेक्स्ट में अगर हम देखें तो 3 टाइम्स कंप्लीटली है, तो यानी 3 से मल्टीप्लाई देन +5 देन 3 से मल्टीप्लाई +5 का ऑर्डर है, और इसके अकॉर्डिंग हमारी रॉन्ग टर्म क्या है 121, 121 के प्लेस पे क्या आ रहा है 123, तो रॉन्ग टर्म इज 121। आज हमने इसमें डीआई एंड नंबर सीरीज के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।